फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 26 तक। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फिनिसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया तक पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह मनुष्य भला था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास में परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उससे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय हैं। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तीरुस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उससे सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 22 से 30 तक। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती और उन्हें मैं जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करते हैं। मैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान करता हूं। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे छीन नहीं सकेगा। मेरे पिता ने तुम्हें मुझे दिया है, वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधु, यीशु आज हमें उनके और पिता के संबंध में बताते हैं और उनके और उनके चुने हुए भेड़ के बारे में भी बताते हैं। यीशु कफरनाहुम आए, सभागृह में शिक्षा दी और लोग उनके द्वारा किए गए बहुत सारे चमत्कार देखे थे, परंतु वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे कह रहे थे, बड़े का बेटा है ना, इनकी बहनें हमारे साथ है ना, इनके ये भाई है ना, और ये सब बातें करके वे यीशु को स्वीकार करने में असमर्थ थे। तब यीशु ने कहा, नबी का आदर अपने घर, अपने शहर, अपने गांव में नहीं होता, परंतु आज यीशु सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदी घेर लिए उन्हें और उनसे कहने लगे, यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। हम जानते हैं यहूदी लोगों में अलग अलग विचारधारा थे। मसीह का आगमन, इंतजार, कहाल याहवे, वे एक याहवे के अभिषिक्त धर्मात्मा की इंतजार किए, परंतु बाकी लोग सुलेमान जैसे, दाऊद जैसे महाराज आदि राज की इंतजार किए और इसलिए वे यीशु से पूछ बैठते हैं, आप मसीह हैं क्या? आप अपने राज्य
स्थापित करेगा और इस्राएल को महत्ता देगा कि नहीं। और यीशु उनसे कहते हैं, मैं तुम लोगों को स्पष्ट शब्दों में बताया हूं, परंतु तुम विश्वास नहीं करते। अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, परंतु मेरे द्वारा किए जाने वाले चिन्ह चमत्कार और कार्यों को देख करके कम से कम तुम्हें समझो कि मैं ईश्वर के द्वारा, याहवे के द्वारा अभिषिक्त और भेजे हुए परम पावन पुरुष है। और ये बात समझने में यहूदी लोगों को दिक्कत हो रही। यहूदी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए यीशु स्पष्ट शब्दों में उनसे कहते, तुम लोग मेरे भेड़ नहीं हो। वे ही केवल मेरे पास आ सकते हैं जिन्हें मेरे पिता मेरे पास भेजते हैं। और मैं भले गडेरिया हूं, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, वे मेरे पीछे पीछे चले आते हैं। परंतु तुम मेरी भेड़ नहीं हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे। जिन्हें पिता मुझे प्रदान किया है, उन्हें मैं आनंद जीवन प्रदान करूंगा और वे मुझे पहुंचानेंगे। ये बात है। यीशु साफ शब्दों में बताते, मेरे पिता से कोई भी भेड़ को छीन नहीं सकते। कितने भी उत्पाद मचाए, आतंक मचाए, वे पिता से जुड़े रहेंगे और पिता ने उन्हें मुझे दिया है। ये उल्लेख हम सुनते हैं। पिता नहीं चाहते हैं कि जिन्हें पिता उन्हें प्रदान किया उनमें से एक का भी सर्वनाश हो। पिता चाहते हैं कि हर एक आनंद जीवन पाए। और तब यीशु आज के सुसमाचार में बताते हैं, पिता से कोई भी ये भेड़ छीन नहीं सकते और मुझसे भी छीन नहीं सकते, क्योंकि मैं और पिता एक हूं। यीशु और पिता के संबंध, ईश पिता से संबंध खुलकर यीशु आज बता रहे। और इसलिए कोई भी ये भेड़ को मुझसे छीन नहीं सकते। यीशु अपने शिष्यों से भी पूछते हैं, क्या तुम मुझको छोड़कर जाना चाहते हो? और पेतरुस कहते हैं, हम किसके पास जाएं? क्योंकि आपके ही शब्दों में आनंद जीवन प्राप्त है। हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में आनंद जीवन प्राप्त है।
ये आनंद जीवन देने वाले यीशु बता रहे हैं, तुम लोग असमंजस में पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता की इच्छा पूरे करने के लिए आया हूं। और शिष्यों को एकांत में समझाते हैं कि धर्म ग्रंथ में उनके बारे में जो जो शिक्षाएं दी गई है वह पूरा होना है, और इसलिए उन्हें यरूशलेम जाना पड़ेगा, नेताओं महायाजकों के द्वारा टुकराए जाना पड़ेगा, मार डाल दिया जाना पड़ेगा, परंतु जब वे ऊपर उठाए जाएंगे, जिस भांति मूसा ने रेगिस्तान में कांसे के सांप को गढ़कर डंडे पर लगाया, उसी प्रकार जब यीशु को ऊपर उठाए जाएंगे, क्रूस पर आरोपित किए जाएंगे, तो मानव जाति प्रायश्चित की बलि पूरी करके स्वतंत्र हो जाएंगे और पिता की यह योजना आज के वचनों के द्वारा यीशु प्रकट कर रहे हैं। हम अपने लिए, सभी लोगों के लिए यह रहस्य समझने, स्वीकार करने की कृपा मांगे। ये भी समझे कि यीशु से कोई भी हमें छीन नहीं सकते। हम अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दें और स्वीकार करें कि प्रभु मेरा सहायक है, मेरा रक्षक है, मेरा मार्ग है, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं बताने वाले प्रभु हमारे लिए सत्य मार्ग बनकर हमें ले चल रहा है। भाइयों, उम्मीद की वचन, आशा की वचन सर्वोच्च ईश्वर बता रहे हैं, मैं चारों ओर से तुम्हें घेर लिया हूं, इसलिए डरो नहीं। शिष्यों को जो बताया वचन, डरो नहीं मैं ही हूं, वही वचन एक दूसरे प्रकार से हम पर खरे उतरते। और आज के सुसमाचार में प्रभु हम लोगों को बताते हैं कि हम उनकी भेड़ें हैं और हमें से किसी को भी कोई भी उनसे अलग नहीं कर पाएंगे। उम्मीद सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में बने रहने की, उनकी हथेलियों पर अंकित रहने की, उनकी रक्षा पाने की, उनसे जीवन पाने की और उनसे जुड़े रहने के द्वारा आनंद जीवन पाने की संदेश। हम ये शुभ संदेश स्वीकार करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हे पुनर्जीवित प्रभु, मृत्यु को पार करने वाले प्रभु, मृत्यु पर विजयी होने वाले प्रभु, हमें भी तेरे मृत्यु के सहभागी बनाकर पुनरुत्थान के सहभागी बनाने की कृपा कर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।